बिहार इन दिनों एक बार फिर से राजनीति के उसी पुराने ढर्रे, उसी पुराने ड्रामे और विलासिता के चक्रव्यूह में फंस गया है, जिसका गवाह ये प्रदेश दशकों से बनता आ रहा है। मौका है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन का, जहां पटना का 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास इस वक्त रोशनी से नहाया हुआ है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो की बाढ़ आ गई है, जिसमें कई भव्य केक कटिंग हो रही है। कई तेजस्वी यादव अपने हाथों से कार्यकर्ताओं को खाना परोसते दिखाई दे रहे हैं, तो कई इस सरकारी बंगले के भीतर छिपी शाही सल्तनत की हैरानी करने वाली झांकियां भी देश के सामने आ गई है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक आम जन्मदिन है या फिर ये बिहार की गरीब जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है? एक तरफ बिहार का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, पलायन की आग में झुलस रहा है, बाढ़ और सुखाड़ की मार से बेहाल है, और दूसरी तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे इस परिवार के बंगले में करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। आज इस शो में हम सिर्फ सहती तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि राजनीति के उस चेहरे को भी बेनकाब करेंगे जो सीधे तौर पर वोट बैंक की फसल काटने के लिए तैयार किया गया है। आज हम खोलेंगे इस सियासी ड्रामे का पूरा पिटारा, जहां मैं आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, फिर उसके भीतर छिपे गहरे राज को जानने के लिए उसे सही जगह पर पॉज करके असली सच भी ढूंढूंगी, और समय के पहिए को थोड़ा पीछे रिवाइंड करके इस पूरे खेल के पीछे का काला इतिहास भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए इस पूरे जन्मदिन ड्रामे की गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले आपको वो दो सबसे हॉट वीडियो दिखाते हैं, जिन्होंने इस वक्त बिहार के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पूरे कुनबे के साथ केक कटिंग का है। चारों तरफ महंगी लाइटें, फूलों की भव्य सजावट और मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ माहौल ऐसा दिखाया जा रहा है मानो बिहार में कोई बहुत बड़ा उत्सव आ गया हो। लेकिन आलोचकों का और जनता की नजरों से देखिए, ये बिहार के उस गरीब राज्य में हो रहा है जहाँ प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, जहाँ लाखों युवा एक एक नौकरी के लिए लाठियां खा रहे हैं। वहाँ ये परिवार किसी राजा महाराजा की तरह शाही अंदाज में जन्मदिन मना रहा है, और ये दृश्य लालू परिवार की उस विलासिता को उजागर करता है जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब जरा इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के भविष्य तेजस्वी यादव खुद अपने हाथों से कार्यकर्ताओं को पूरी सब्जी परोसते नजर आ रहे हैं। आरजेडी के समर्थक इसे सादगी का प्रतीक और जमीनी नेता की छवि बताकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के पंडित इसे महज एक नौटंकी, वोट बैंक को बांधे रखने का हथकंडा और अपनी छवि चमकाने का पिया स्टंट बता रहे हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक और एक बड़े राजनीतिक घराने से वारिस का कार्यकर्ताओं के बीच ये व्यवहार कितना स्वाभाविक है और कितना स्क्रिप्टेड, ये समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को यहीं पर पॉज करते हैं और जरा ठहर कर इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। पटना का 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि ये बिहार के समांतर सत्ता का केंद्र है, जिसके भीतर से हमेशा राज्य को नियंत्रित किया जा रहा है।
79वें जन्मदिन के इस भव्य जश्न के पीछे जो राजनीतिक संदेश छिपा है वो बेहद विचारणीय है। बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। बिहार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में आज भी देश के सबसे निचले पायदानों पर खड़ा है। हालांकि इसको लेकर काम हो रहा है। राज्य का युवा आज भी दिल्ली, मुंबई और पंजाब की ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर पलायन कर रहा है और उसी राज्य के बड़े नेता के घर पर इस कदर का तड़क भड़क वाला जश्न चल रहा है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भीड़ कितनी स्वाभाविक है और कितनी संगठित, ये बड़ा सवाल है। असल में ये जन्मदिन समारोह कोई पारिवारिक खुशी का मौका नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने और जांच एजेंसियों को आंख दिखाने का एक जरिया मात्र है। लालू परिवार की छवि हमेशा से भ्रष्टाचार, चारा घोटाला और परिवारवाद से जुड़ी रही है और इस जश्न ने उन पुराने सवालों को फिर से ताज़ा कर दिया है कि क्या ये परिवार बिहार की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक बन गया है। ये समझने के लिए ये विलासिता और सत्ता की भूख कहां से आती है, ये हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे करने से समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि बिहार की राजनीति के उस दौर में जहां से इस परिवार की कहानी शुरू होती है। लालू प्रसाद यादव जब 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने गरीबों के मसीहा का नारा दिया था और कहा गया था कि चारवाहा विद्यालय खुलेंगे और पिछड़ों को हक मिलेगा। लेकिन हकीकत में कुछ ही सालों में पूरा बिहार अपराध, जंगल राज और बड़े घोटालों के दलदल में धंस गया। चारा घोटाला जैसे बड़े कांड ने पूरे राज्य को देश दुनिया में बदनाम किया, जिसमें पशुओं के चारे का पैसा भी साफ कर दिया गया और लालू यादव को जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद जब लालू यादव जेल गए तो उन्होंने लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, जिससे कई लोग पति की छाया वाली रिमोट कंट्रोल सरकार मानते हैं। आज तेजस्वी यादव भले युवा चेहरा बनकर उभरे हों, लेकिन उनके नाम पर भी जमीन के बदले नौकरी जैसे कई विवाद और संगीन घोटाले जुड़े हुए हैं। अब जरा बात करते हैं उस राबड़ी आवास की जिसके भीतर ये शाही पार्टी चल रही है और जिसे एक महल के रूप में देखा जाता है। कहने को ये सरकारी बंगला है, लेकिन इसका इंटीरियर किसी 7 सितारा होटल से कम नहीं है। इसका भव्य मुख्य द्वार, लिविंग एरिया में रखी आलीशान कुर्सियां, मखमली सोफे, नकाशीदार फर्नीचर, झूमर वाली छत और चमचमाता वुडन फर्श ये चीख चीख कर कहता है कि गरीबों की राजनीति करने वालों का अपना जीवन स्तर कितना आलीशान है। ये बंगला सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सत्ता और संपत्ति के प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका है। बिहार में परिवारवाद की जो परंपरा रही है उसे इस परिवार ने और मजबूत किया है, जहां सफलता के साथ साथ सिर्फ जमीन घोटाले और राजनीतिक संरक्षण के आरोप ही बढ़े हैं। चलिए इतिहास की परतों को देखने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से यहाँ पर पॉज करते हैं। लालू परिवार का ये जन्मदिन कोई पारिवारिक एकजुटता का प्रतीक नहीं है, बल्कि डूबती हुई सियासी कश्ती को बचाने और अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट रखने का एक आखिरी प्रयास लगता है। केक काटना, तस्वीरें खिंचवाना और तेजस्वी यादव का जमीन पर बैठकर खाना परोसना, ये सब इमेज मेकिंग की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि नई पीढ़ी के वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। सच्चाई ये है कि जहां देश के दूसरे राज्यों में नए पढ़े लिखे और प्रतिभावान युवा चेहरे राजनीति में आगे आ रहे हैं, वहीं बिहार में आज भी एक ही परिवार का कब्जा बना हुआ है। यदि लालू यादव सक्रिय नहीं है तो कमान तेजस्वी संभालेंगे, तेजस्वी नहीं तो तेज प्रताप या फिर मीसा भारती, यानी सत्ता की मलाई सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। क्या आरजेडी के भीतर किसी और योग्य कार्यकर्ता में बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है, या फिर कार्यकर्ता का काम सिर्फ दरी बिछाना, रैलियों में भीड़ जुटाना और जन्मदिन पर नेताओं के हाथों से खाना खाकर धन्य हो जाने की राह बन गया है। यह आलिशान डेकोरेशन और महल जैसा माहौल जनता के उसी टैक्स के पैसे की कहानी बयां करता है जिसका इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए होना चाहिए था, जो दिखाता है कि कैसे नेता आम आदमी की समस्याओं से दूर होकर विलासिता में डूबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पटना के 10 सर्कुलर रोड पर मनाया गया
लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन बिहार की राजनीति में कई गंभीर और असहज करने वाले सवाल छोड़ गया है। केक कटिंग, तेजस्वी यादव की सर्विंग, शाही बंगले का ये नजारा पूरी तरह से दिखावे का प्रतीक बन गया है, जो परिवारवाद, विलासिता और जनता से दूरी को साफ तौर पर उजागर करता है। कैपिटल टीवी बिहार के आज के इस खास एपिसोड प्ले एंड पॉज में बस इतना ही। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।